मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ठीक है, लोग जब तक मान रहे हैं ना कि आत्मा परमात्मा, जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा में रहकर कोई नेता पोंगापंथी का विरोध कर दे, श्राद्ध और पिंड दान से मना कर दे, कह दे कि मैं तुम्हारे दकियानूसी संस्कारों को नहीं मानता, राम और कृष्ण के जन्म स्थान के नाम पर कत्लेआम की बात करने वाले लोगों के बीच डंके की चोट पर ईश्वर को मानने से इनकार कर दे, लक्ष्मी और सरस्वती को मानने से मना कर दे, कहे कि भगवान को खुश करने के लिए पुरोहित के पैरों में अपने स्वाभिमान को तिरोहित करना बेवकूफी है। कि आत्मा परमात्मा जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में। भाजपा क्या, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बीएसपी आरजेडी जैसी मुख्य धारा की पार्टियों में रहकर भी ऐसा करना किसी नेता के लिए बहुत मुश्किल है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को माफी मांगनी पड़ी थी। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को तो मंत्री पद ही छोड़ना पड़ा। लेकिन कई बार पोंगापंथ के खिलाफ बगावत भी होते हैं। सदियों की रूढ़ियों को चुनौती भी मिलती है और वहां से मिलती है जहां से कोई कल्पना तक नहीं कर पाता। कंकड़ पत्थर की बेहतरी के नाम पर इंसानों का वोट मांगने वाली भाजपा में ऐसा ही हुआ है। हालांकि वहां सड़ी गली मान्यताओं को गले में लपेटने वाली राजनीति का रिवाज है, लेकिन पार्टी के एक विधायक ने ईश्वर को प्रसन्न करने को ढोंग बताते हुए कह दिया, मैं इस मूर्खता के कीचड़ में लौटने से इनकार करता हूं। और न केवल इनकार कर दिया बल्कि उसे चुनौती दे डाली। यह पानी में रहकर मगर से बैर करने जैसा है। लेकिन भाजपा के एक विधायक ने यह बैर ठान लिया। उनका नाम है ललन पासवान। ललन पासवान रोहतास जिले के चेनारी से भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा को चुनौती देते हुए कह डाला कि मुसलमान तो सरस्वती की पूजा नहीं करते, तो क्या वो विद्वान नहीं होते? वो लक्ष्मी की भी पूजा नहीं करते, तो क्या वो अमीर नहीं होते? अगर तार्किक नजरिए से देखें तो ललन पासवान ने कोई ऐसी बात नहीं की है जो पहले न की गई हो। वैज्ञानिक दृष्टि यही कहती है। लेकिन अगर कोई ये बात उस भाजपा में रहते हुए करे जिसकी सांसद गोबर और गोमूत्र से कैंसर ठीक कर लेने का अंधविश्वास फैलाती हो, तो ये बात हैरान करती है। कि आत्मा परमात्मा जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में। भाजपा में रहते हुए इस तरह की बात करना पाप नहीं, महापाप है। अब जरा पूरा मामला समझिए कि यह कहां से शुरू हुआ, कहां तक गया। पिछले दिनों ललन पासवान की मां का निधन हो गया था। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के 13वें दिन ब्राह्मण भोज की एक परंपरा रही है। इसमें ब्राह्मणों के पैर धोए जाते हैं, उन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं, तर माल खिलाया जाता है, गाय, सोना, नए वस्त्र, फर्नीचर वगैरह दान किए जाते हैं। मान्यता है कि ब्राह्मण खुश होते हैं तो मरे हुए आदमी की आत्मा को भी खुशी मिलती है। मतलब अगर ब्राह्मण आपके दिए हुए पलंग पर गद्दा लगाकर सो रहा है तो मान लीजिए कि जिसको आप मशान में फूंक आए हैं वो भी पलंग पर गद्दा लगाकर मजे से सो रहा होगा, तरमाल खा रहा होगा। ललन पासवान ने कहा, यह मूर्खता की बातें हैं, मैं इसे नहीं मानता। हालांकि सड़ी गली परंपराओं को इस तरह की चुनौती देना बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन उन्होंने अपनी मां का ब्राह्मण भोज कराने से मना कर दिया भाजपा में रहते हुए। इसके बाद कुछ पत्रकारों ने उन्हें खोदना शुरू किया कि बताइए, आपने अपनी मां के निधन के बाद 13वीं पर ब्राह्मण भोज क्यों नहीं करवाया? हिंदू धर्म में तो होता है। इस सवाल का जवाब देते हुए ललन पासवान ने एक वीडियो संदेश में कहा, अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते? वो IAS IPS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा, दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है कि बजरंगबली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देवी देवता है, तो क्या मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते? मैंने बजरंगबली की पूजा, अमेरिका में नहीं है बजरंगबली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ललन पासवान ने कहा कि दरअसल पाखंड का यह सारा धंधा विश्वास पर चलता है। जब तक आप इसमें विश्वास करते हैं तब तक आत्मा है और ईश्वर है। लेकिन एक बार जब आप इन पर तर्क करना शुरू कर देते हैं, वैज्ञानिक चेतना के नजरिए से सवाल उठाने शुरू कर देते हैं, तो समझ में आ जाता है कि इनकी कोई प्रासंगिकता है नहीं। ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है।
जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आई, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म होगी। ये बात बाहर आते ही भाजपा में खलबली मच गई। पार्टी में रहते हुए कोई ईश्वर के अस्तित्व को ही कैसे खारिज कर सकता है? क्योंकि अभी तक तो लोग राहुल गांधी को ही नकली आस्तिक बताते रहते थे, लेकिन अब उनका एक चुना हुआ विधायक खुलेआम कह रहा है कि ईश्वर अपने आप में बकवास की बात है। ये आत्मा परमात्मा जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में। पार्टी को लगा था कि विधायक ललन पासवान अपनी बात को सुधार कर राजनीति में आगे बढ़ जाएंगे, कहां लफड़े में पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी के राजनीति के आधार को ही चुनौती दे डाली थी। लेकिन जब उनसे दोबारा उनके विचारों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने फिर से वही सब बातें दोहरा दी। उन्होंने अपने बयान से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उस संदर्भ को समझना चाहिए जिसमें मैंने अपना बयान दिया है। वो धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैंने वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाओं और तार्किकता के आधार पर अपनी बात की है, इसका ध्यान रखिएगा। ये आत्मा परमात्मा जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में। इसके बाद बीजेपी दाएं बाएं शाएं करने लगी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ललन पासवान को पार्टी से निकालने की मांग भी उठा दे। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने सफाई देते हुए कहा कि पासवान अपनी मां के निधन के बाद सामूहिक भोज के 13वें दिन की रस्म पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहते थे। हिंदुओं में, आर्य समाज और कई दूसरी मान्यताओं में 13वें दिन किसी तरह के कर्मकांड नहीं किए जाते हैं। हम एक विधायक के तौर पर उनकी भावनाओं को समझते हैं। दूसरों को अपना निर्णय समझाने के लिए उन्होंने कुछ और कहा होगा। यह बिल्कुल वही परिस्थिति है जिसमें दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा के लोग उनके पीछे पड़ गए थे। केजरीवाल ने भी आनन फानन में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। लेकिन ललन पासवान के मामले में भाजपा खुद फंस गई है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ठीक है। लोग जब तक मान रहे हैं ना कि आत्मा परमात्मा जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में। आपको बता दें कि ललन पासवान पहली बार विधायक बने हैं, युवा हैं। इसके पहले वो राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे। 2015 में राजद से भाजपा में आए थे। 2020 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर पहली बार जीत हासिल की। लेकिन अब मामला कुछ अलग दिख रहा है। आजकल भाजपा के ग्रह नक्षत्र लगता है कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। आपने गौर किया होगा, उसके अपने लोगों ने ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है अलग अलग तरीके से। सुब्रमण्यम स्वामी चीन को लेकर सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं, तो उत्तराखंड में यूपी पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, भाजपा की सरकार करा देती है। भाजपा की सबसे प्रिय आईएएस अधिकारियों में से एक राधा रतोड़ी ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई धर्म ईमान है नहीं। वो निर्दोष लोगों को पकड़कर कहती है कि हमने केस सॉल्व कर दिया है। भाजपा नेता गुरताज भुल्लर खुद अपनी पत्नी की हत्या का हिसाब मांग रहे हैं भाजपा की ही सरकार से। और अब ललन पासवान का तार्किकता और वैज्ञानिकता का फंदा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।